अच्छा जी, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पिक्सल फाइल। अब ये पिक्सल फाइल है क्या, हम इसको यूज क्यों करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रॉक्सी मार्केटिंग, सुना होगा। आपने सुना होगा फेक रिव्यूज, सुना होगा। आपने सुना होगा कि यार अगर लिंक डायरेक्टली ऑर्डर किया जाए, अगर किसी का एसिन या कोई डायरेक्टली लिंक, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अच्छा, मैं अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बैलून लिख दिया है और इनमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट उठाता हूँ और फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट है, ये वाली, ये मेरी प्रोडक्ट है और अगर मैं इसका कॉपी करता हूँ लिंक और ये मैं आपको सेंड करता हूँ, तो क्या लगता है ये तरीका सही है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इसी लिंक को कॉपी करूं और मैं तुम तमाम लोगों को दे दूं और मैं कहूं यार इससे ऑर्डर कर लो, तो क्या ये तरीका सही है। क्यों नहीं सही, क्योंकि अमेजोन को पता चल रहा है कि भाई ये जो कस्टमर इसके पास आ रहा है ये डायरेक्टली लिंक से आ रहा है, उसके अपने यूआरएल से आ रहा है, एक ही यूआरएल सबको दिया हुआ है उसने और सब उसी से ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये उसको पता चल जाएगा ये जितने ऑर्डर करा रहे हैं ये फेक करा रहे हैं। और आप तमाम लोग, अगर उसमें से 3 लोगों ने भी रिव्यू दे दिया तो अकाउंट ब्लॉक हो। क्यों ब्लॉक होगा, भी वजह बताएं। हमने अमेजोन के साथ गेम खेलनी है, हमने उसको बताना है कि भाई जो रिव्यूज आ रहे हैं या जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं। क्या है, ओरिजिनल ऑर्डर्स। अब अमेजोन को चकमा कैसे देना है, हालांकि आपको क्या लगता है कि अमेजोन को ये चीजों का नहीं पता, तो ये उसकी खुद बनाई हुई चीजें हैं, उसको पता है, लेकिन उसने आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है। एंटीवायरस पहले बना था, देन फिर वायरस बना था, ऐसे ही है। तो जिस अगर वायरस है और एंटीवायरस ना हो तो एंटीवायरस का कोई काम है, और अगर एंटीवायरस बना दो तो वायरस ना हो तो उसका कोई काम है। दोनों से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी एक यही काम है। वो अमेजोन से भी कमा रहे हैं और अमेजोन के बनाए हुए टूल से भी कमा रहे हैं आज। अच्छा, तो मैं अगर इसका डायरेक्टली लिंक कॉपी करूंगा तो प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब मैं ये कहता हूं कि अमेजोन को पता भी ना चले कि मैंने डायरेक्टली लिंक किसको ऑर्डर किया है। अमेजोन को यह पता चले कि मैं किसी कीवर्ड के थ्रू आया हूं, मैं किसी कीवर्ड के थ्रू आया हूं, मैंने कोई कीवर्ड सर्च किया है और उसके थ्रू ये मुझे ऑर्डर आया है, और उसके बाद वो अगर रिव्यू भी डालेगा तो उसके लिए मसला नहीं बनना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक टूल है पिक्सल फाइल, ये है जी। अच्छा, ये पेड है, ठीक है। ये जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पेड मिलते हैं, $10 मंथली कटता है और आपको ये टूल मिल जाते हैं, ठीक है। पिक्सल फाइल $10 मंथली आपको देना पड़ता है, लेकिन ये आप लोग पे नहीं करते। जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो ये परचेज वो करके देगा, आप खुद से परचेज नहीं करोगे। लेकिन जो आपके दूसरे हीलियम, जंगल स्काउट, ये आपके टूल्स अपने होते हैं, लेकिन जो इस तरह के मैनीचैट हो गया या पिक्सल फाइल हो गया, ये आपको आपका क्लाइंट परचेज करके देगा। क्लियर हो गया जी। pixelfy.me जब आप लिखेंगे तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन में वो आपकी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स मांगेगा और आप इसको लॉगिन कर लेंगे। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ गया, ठीक है, इस तरह का पेज। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, लेकिन और अच्छा, पिक्सेलफाई सिर्फ अमेजोन के लिए काम नहीं करता, ये मतलब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप इसको यूज करेंगे, पाकिस्तान में भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हैं। इसकी तरह आगे हमने मैनीचैट पढ़ना है, तो मैनीचैट को भी आप डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं, सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं, मतलब डिफरेंट टास्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं उसको। अब जी, नहीं, इसको मल्टीपल यूज कर सकते हैं, एक बंदा आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, लॉगिन और पासवर्ड उसके साथ शेयर कर दो, हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप, जब आप इस पहले पेज के अंदर आएंगे तो कंपेन क्रिएट करनी है, क्रिएट कंपेन। आप जब क्रिएट कंपेन में ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्रिएट कंपेन का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपेन का नाम लिखना है, ऑब्वियसली आप किसी प्रोडक्ट से मिलता है, जिस प्रोडक्ट का बना रहे हैं उससे कोई मिलता जुलता नाम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, बैलून, या मैं लिख देता हूँ सिलिकॉन बैलून, ठीक है। ये मैंने सिलिकॉन बैलून लिख दिया। कंपेन, पहले कंपेन बनानी है। कंपेन का पता है ना क्या होता है, कंपेन जनरेट करनी है।
यहाँ पे कोई नोट्स आप लिखना चाहें, कोई चीज याद करने के लिए, किस क्लाइंट का था, ये क्या था, इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंपेन नेम ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप कर दें क्रिएट कंपेन। कुछ भी नहीं, आपको जरूरत है टैग्स की तो लिख दें, लेकिन आप सिर्फ क्रिएट कंपेन, कंपेन का नाम लिखें और इसको ओके कर दें। ये आपकी कंपेन क्रिएट हो गई सिलिकॉन बैलून। क्लियर हो गया जी? सबसे पहले आपकी कंपेन क्रिएट होगी। अब आपने ट्रैकिंग लिंक बनाना है। अब आपको पता चलेगा कि किस कंपेन का लिंक बनाना है। पहले कंपेन बनाई उस प्रोडक्ट के नाम से, अब उस कंपेन के अंदर आपने लिंक बनाने हैं। अब वो 1 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, वो आपकी मर्जी। अच्छा जी, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट ट्रैकिंग लिंक नजर आ रहा है। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शन आपको दे रहा है, यूआरएल रोटेटर, एनी यूआरएल, सुप्रीम यूआरएल। आप इसको ये 2 यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यूज करना है सुप्रीम यूआरएल 2.0। ओके जी, वो पूछ रहा है मुझे कोई फ्रेंडली नाम बताओ इसका, जो तुम नाम रखना चाहते हो इस लिंक का। तो मैं रेड बैलून लिख देता हूं। ठीक है जी। मार्केट सिलेक्ट करनी है, कौन सी मार्केट में आप लिंक बना रहे हो? ये आपका यूनाइटेड किंगडम से सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे वो कह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट का एसन दो मुझे। क्या करो? एसन दो। अब आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट पे जाना है जिसका आप लिंक बनाना चाहते हैं। अपनी प्रोडक्ट होगी ऑब्वियसली, आपको अपनी प्रोडक्ट का एसन पता होगा। सिंपल उसका एसन कॉपी करना है, यहां पे आके इसको पुट कर देना। ये जब आप एसन को यहां पे पुट करेंगे, अब ये कीवर्ड क्या मांग रहा है भाई? क्या कीवर्ड मांग रहा है? ये कौन से कीवर्ड होंगे? ये कह रहा है कि जब तुम इस लिंक को कोई ओपन करेगा और Amazon को तुम बताना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे आया है। अब फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है? बैलून। अब जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा ना, तो यहां पे बैलून लिखा आ जाएगा। अब मुझे जरा इसका इस पे सोच के फायदा बताएं कि जो मैं कीवर्ड लिख रहा हूं उसका मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है। तुम शुरू। और भी बंदा जी Amazon डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये मान लिया। और सर्च वॉल्यूम, हाँ आपके कीवर्ड्स रैंक होते जाएंगे। आप उस आपको मैंने बताया था ना कि पर डे कितनी सेल कर, सीपीआर कितना होता है? 22 हो जाएगा फॉर एग्जांपल। अब आपको पता है कि एक कीवर्ड है, उस पर रोज का मैंने सीपीआर कितना करना है? 22। अब आप उसके हिसाब से बनाते हैं कि यार मैंने अगर इस पहले सबसे पहले हम जब किसी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं ना, तो हम सबसे पहले कम सीपीआर वाले को रैंक करते हैं। कि अगर किसी का 5000 वॉल्यूम है और उसका पर डे सीपीआर 10 है, 12 है, 15 है, ठीक है, तो पहले मैं उसको टारगेट करूंगा ताकि मैं उसको टारगेट करके मेरी प्रोडक्ट जब ऊपर आ जाए। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, आप छोटे कीवर्ड को जब टारगेट करके ऊपर आते हैं ना, छोटे कीवर्ड को, तो सिर्फ ये नहीं कि आप उसी पे कीवर्ड पे रैंक होके ऊपर आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपके जो दूसरे कीवर्ड है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रैंक होते जाते हैं। आप किसी एक कीवर्ड पे टॉप पे पहुंच जाओगे ना, तो आप देखना आप दूसरे कीवर्ड से भी आहिस्ता आहिस्ता 6ठी 7वीं 8वीं पोजीशन पे पहुंच जाओगे। ये हमारे अंदर कॉन्सेप्ट हो गया कि मेन कीवर्ड पे पहुंचना है, मेन कीवर्ड पे पहले नंबर पे आना है। पहले मेन कीवर्ड पे हम सपोज अब प्रॉक्सी मार्केटिंग और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं और हम पैसे पे पैसा ब्लीडिंग कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। आप कम ब्लीडिंग करो, ऑर्डर जनरेट करो, थोड़ा सा अच्छा सर्च वॉल्यूम है, सीपीआर कम है, ठीक है जी, मैं उसको टारगेट करता हूँ, मैं उसके मुताबिक ऑर्डर्स लेके आता रहूंगा और साथ साथ मेरे दूसरे कीवर्ड भी रैंक हो जाएंगे। अगर किसी एक के जहन में ये है कि सिर्फ में अगर इसी पे ऑर्डर आ रहे हैं मुझे, तो दूसरे कीवर्ड मेरे रैंक नहीं होंगे, तो जहन से निकाल दो। वो दूसरे कीवर्ड्स ने भी रैंक होना है, क्योंकि वो तुम्हारे पूरे टाइटल के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता रैंक होना है। ये एल्गोरिथम है, इसने होना है। आप किसी एक कीवर्ड को टारगेट करें, आप देखिएगा बाकी कीवर्ड पे भी आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाए। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप इसके अंदर वो कीवर्ड लिखते हैं जिससे आपको लगता है कि मैं रैंक करना चाहता हूं जल्दी, ताकि जब वो रैंक होगा, जब वो ऑर्डर क्लिक करेगा, तो वो उस कीवर्ड के थ्रू आ रहा होगा, तो हमारी लिस्टिंग में जो वो कीवर्ड होगा उसकी रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस कीवर्ड पे हमारी क्या हो रही है? सेल हो रही है। उस कीवर्ड पे सेल हो रही है।
वो सीपीआर हमारा टारगेट अचीव होता जा रहा है। स्ट्रेटजी समझ आइए, समझ आइए ये काम कैसे होता है, इसके बैक एंड पे काम कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे ऊपर आ रही है, तो ये स्ट्रेटजी है, समझ आ गई। ओके जी, मैंने यहां से एसन कॉपी किया। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया जिसका जो मेन कीवर्ड होता है, या मुझे पता है कि मैं कौन से कीवर्ड से कम सीपीआर है, मैं पहले चाहता हूँ मैं इससे रैंक हो जाऊं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड बैलून। ठीक है, मुझे पता है ये कीवर्ड है, इस पे सीपीआर 10-12 है, क्योंकि मैंने हीलियम के चार्ट निकाला हुआ है, मैग्नेट निकाला है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट बनी है किस कीवर्ड पे कितना सीपीआर करना है, मैं उसके मुताबिक उसको हिट करूंगा, मैं उसको हिट करूंगा और मैं उसके रैंक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल वो मेरा कीवर्ड रेड बैलून है। अच्छा जी, अब जो चीजें फिल की हैं जरा वो देख ली। सबसे पहले फ्रेंडली नेम किया जी, उसके बाद मार्केट सेलेक्ट किए, उसके बाद एसेंट डाला है, उसके बाद कीवर्ड लिखे जिसमें हम रैंक करना चाहते हैं, उसके बाद यहां से आपने वो कंप्लेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंडर ये लिंक काम करेगा। वो कौन सी कंप्लेन थी जी, किधर है सिलिकॉन, ये जी, ठीक है, सिलिकॉन बैलून। ठीक है, मैंने यहां से ये सिलेक्ट कर लिया और यहां से देखा pixelfy.me हुआ है। ये ले भाई, ये आपका लिंक जनरेट हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, अब आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूं। हाँ जी, क्या लिखा है, रेड बैलून आया है। एक मिनट, इसमें हमने तो इसका एसन कॉपी किया था, ये गलत क्यों दे दिया इसने। ये ले जी, क्यों एरर था, लोकेशन जो थी वो चेंज हुई थी, गलत चेंज हमने सेलेक्ट की हुई थी। हमने ये क्या किया, अब लोकेशन ऑब्वियसली यूके के अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली वो यूके का ही उठाएगा, ये यूएस का ही उठाएगा एड्रेस। हम पिंडी में कर रहे हैं तो रावलपिंडी पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उसने ऑब्वियसली वो एड्रेस उठाया जो हमारा नहीं था। ठीक है, अब लिंक जब मैंने ओपन किया, अब मैं दोबारा उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब सही है जी, समझ आ गई चीज, कीवर्ड क्या आ रहा है। अब अगर इससे ऑर्डर होगा, प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ यही शो हो रही है जिसपे आपने बनाया है, यहीं से वो बाय करेगा। इससे अमेज़न के ये पता चल रहा है कि भाई ये जो परचेजिंग होगी या जो प्रोडक्ट आया है वो इस कीवर्ड के थ्रू सर्च होके आया है, और ये जो सेल हुई है ये ऑर्गेनिक हुई है, ये फेक सेल नहीं है जी। सर लेकिन इसमें तो कीवर्ड बहुत सेलेक्ट करना होगा ना, चल रहा होगा, इसमें तो नहीं है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हो सकता है। अब वो हाँ, कीवर्ड तो वो चलाना है जो उसकी कीवर्ड है, उस प्रोडक्ट की कीवर्ड होंगी जी। आपने कीवर्ड के स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं लिखनी, आपने कीवर्ड्स के मुताबिक ही करना है। आप मैग्नेट में जाके जरा स्पेलिंग गलत लिखिएगा ना, एस की भी गलती होगी या जी की भी गलती होगी तो वो मैग्नेट का सर्च वॉल्यूम ही सही नहीं आएगा अपने पास, और लोग ऐसी गलती करते हैं। एक एक कैरेक्टर भी अगर गलत हो तो वो प्रॉब्लम होती है, तो ये चीजें देखिए। ओके जी, यहां तक समझ आ गया। अच्छा जी, एक तो हो गया ये कीवर्ड एक। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास दो कीवर्ड है जिसपे मैं रैंक करना चाहता हूं। मतलब अगर मैं बार बार एक ही से सेल आएगी तो अमेज़न पागल तो नहीं है कि यार एक ही कीवर्ड से आज के दिन में इसको 20 सेल्स आ गई हैं, पता नहीं ये किस कौन सा फन खान है जिसने एक कीवर्ड का ऐसा एल्गोरिथम लगाया। वो कहता है ना, नकल भी करनी है तो अक्ल के साथ करनी है, क्या जी, चिटिंग भी करनी है तो थोड़ी सी समझदारी से करनी है। तो हम ये करते हैं कि 2 से 3 कीवर्ड जो है हम डाल देते हैं उस लिंक के अंदर, कि अगर वो जब लिंक जनरेट हो उस लिंक को भी क्लिक करे तो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, हर बार एक ही कीवर्ड ना आए, कभी रेड बैलून आए, कभी बैलून आ जाए, कभी सिलिकॉन बैलून आ जाए।
ये कीवर्ड आ जाए, मतलब प्रोडक्ट वही शो हो लेकिन कीवर्ड चेंज होते जाए। यस, आप उसको परसेंटेज देंगे ना, अभी वो मैं वेटेड करूंगा, उसको परसेंटेज देंगे कि कितनी बार ज्यादा प्रोडक्ट पे, कितनी दफा ये प्रोडक्ट ये कीवर्ड आना चाहिए, कितनी दफा ये कीवर्ड आना चाहिए और कितनी दफा ये कीवर्ड आना चाहिए। जी नहीं नहीं, ये पीपीसी किधर है, ये समझ आ गई जी, ये चीज समझ आ गई, लिंक कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा जी चलें, अब दोबारा मैं एक नया लिंक, नया की अभी एक प्रोडक्ट, एक कीवर्ड बनाया हमने, ऐसे ये एक लिंक बनाया है और एक ही कीवर्ड पे बनाया है। अब मैं चाहता हूँ एक ही कीवर्ड से अगर ऑर्डर करेंगे तो ये हमारे लिए मसला बनेगा, ठीक है। अगर हम एक ही कीवर्ड से ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए मसला बनेगा, अमेज़न कहेगा यार इसको सारे ऑर्डर एक ही कीवर्ड से आ रहे हैं, तो हमने चेंज करना है। अब वो चेंज कैसे करना है जी, ये क्रिएटिंग लिंक पे दोबारा गए, जल्दी जल्दी आप लोगों ने देखते जाना है। सुप्रीम यूआरएल रोटेटर को दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा था, रेड बैलून, इस बार मैं लिख देता हूँ ब्लू। मार्केट मैंने कौन सी सिलेक्ट की जी, अच्छा एशियन, कीवर्ड इस बार क्या होना चाहिए, ठीक है जी। कुछ रह गया इसमें, सिलिकॉन बैलून नहीं, सिलिकॉन बैलून था कैंपेन का नाम, कैंपेन का सिलिकॉन नाम है वो तो मैं, अच्छा जी अब ये देखिए दूसरा लिंक भी क्रिएट हो गया। अब मैं जरा इसको देख लेता हूँ, ये क्या जी, अब कीवर्ड चेंज हो गया है। अच्छा ये मेरे ख्याल से गलत कॉपी हो गया, क्लाउड पीटी है ना यहाँ, एक मिनट रुकिए। अभी वो रिक्वेस्ट ओए सारे डिस्कनेक्ट करो अपने मोबाइल वाईफाई से। क्यों हमारा वाईफाई स्लो कर दिया तुम लोगों ने। यार क्या है भाई, यार ऐसा कॉपी सही हुआ, ये ऐसा कॉपी किया मैंने दोबारा। अनलिमिटेड बना सकते हैं, हाँ हाँ परचेजिंग करके, अच्छा जी ये देखें, ठीक है। अब मैंने वो कीवर्ड एसन पहले गलत कॉपी हो गया था, अभी एसन दोबारा होता है मेन से कॉपी की है,
तो अब ब्लू की यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू बैलून। ये क्योंकि मैंने कीवर्ड इस रैंक करना था, पहले वाला था रेड बैलून और दूसरा वाला था ब्लू बैलून। तो अब ये ब्लू बैलून से भी आपका ये प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गया। अब दो लिंक हमारे पास बन गए हैं। क्या हो गए, दो लिंक बन गए, जिसमें हमारे पास एक कीवर्ड है रेड बैलून और दूसरा है ब्लू बैलून। अब मैंने इन दोनों लिंक्स को आपस में जोड़ना है और उन दोनों को जोड़ के एक लिंक बनाना है और उस लिंक को सिर्फ सेंड करना है। ये नहीं कि मैं ब्लू वाला इसको सेंड कर रहा हूँ, रेड वाला इसको सेंड कर रहा हूँ, तो पता नहीं मुझे याद भी नहीं रहेगा कि कौन सा किसको सेंड किया है और कितनी दफा किया। क्यों ना मैं इन दोनों को मिक्स करके एक लिंक बना लूं और उसमें वेट डाल दूं कि 70% लोग अगर सर्च करें तो ये है और 30% लोग अगर सर्च करें तो ये है। 30% लोगों को ब्लू बैलून आए और 70% लोगों को कितना आए, रेड। जी सर हम एक ही क्या आपने तो आपको दो कीवर्ड डाल रहे हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स पे डाल सकते हैं। यस, मल्टीपल कीवर्ड्स के लिंक बना सकते हैं और उन तमाम मल्टीपल कीवर्ड्स को आप एक लिंक के अंदर जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, मैं बताता हूं। क्रिएट ट्रैकिंग लिंक पे आना है जी सर। कंबाइन करने से पहले अलग अलग कीवर्ड पे अलग अलग बनेगा, कंबाइन एंड में करने हैं। ऑफ होने वाला है। अच्छा जी, क्रिएट माय ट्रैकिंग लिंक। ये देख रहे हैं यूआरएल रोटेटर। रोटेटर का क्या मतलब होता है, रोटेट करवाना। अब मैं यूआरएल रोटेटर पे जाता हूं, यहां पे लिखता हूं बैलून रोटेटर। अच्छा जी, खैर है जी। अच्छा, यहां से अब आपने वेटेड करना है। यहां पे क्या करना है, वेटेड। यहां पे वेटेड पे आ जाएगा परसेंटेज। क्या आ जाएगी, परसेंटेज के कौन से कीवर्ड। अब देखिए इस कैंपेन के अंदर आपके पास ये दो लिंक बता दिए कि कौन से दो लिंक को आपने करना है। अब यहां से आप डिफरेंट सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपने नए बनाए हैं उसने आपको शो कर दिए। पहला था जी ब्लू बैलून्स। एक तो ब्लू बैलून हो गया, कंपेन का नाम था, और एक ब्लू बैलून। दोनों का अच्छा, एक का ब्लू बैलून रखा था और एक का रेड बैलून रखा था। ये अब दोनों लिंक जो अकेले अकेले जनरेट हुए थे वो दोनों आ गए यहाँ पे। अच्छा, रेड बैलून पे हमने कीवर्ड क्या रखा हुआ था, रेड बैलून। ऐसे ये कीवर्ड क्या आ रहा था। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन से कीवर्ड से हमें सेल ज्यादा आनी चाहिए और कौन से कीवर्ड से हमें सेल कम आनी चाहिए। अब वो 100% होता है तो उसमें से किसी को 50% दे देना है या किसी को 30% दे देना है। अब 3 लिंक है, सबको आस्ता आस्ता आप डिवाइड कर देंगे। आपने मैक्सिमम 3 कीवर्ड पे नीचे बनाना है, ठीक है। मैंने 2 पे बनाया, आप 3 पे बनाइए, 2 पे बनाए, ताकि आपके वो स्वैप होते रहे। ब्लू बैलून पे आना था कीवर्ड ब्लू बैलून, तो कितने लोगों को आना चाहिए ये। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी 60%, या नहीं इसको हम कर देते हैं 70%। सीपीआर से कि आप किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं। यस। अच्छा, इसमें ये कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है हर प्रोडक्ट पे। एक बात याद रखिएगा, हर प्रोडक्ट पे, हर नीश पे अलग स्ट्रेटेजी होती है। आप कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं है यार, किसी पे फ्रेज अच्छी कंपेन चलेगी तो फ्रेज चलानी है, किसी पे एग्जैक्ट अच्छी चलेगी तो एग्जैक्ट की सारों पे चलानी है। हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो ये आपको टाइम टाइम पता चलता है। यस, ठीक है जी। एक को 70% दे दिया, एक को 30% दे दिया। यहां से सिलिकॉन कम बैलून्स को कंपेन को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ, यहां से हमने नाम लिखा बैलून रोटेटर, यहां से हमने वेटेड को सिलेक्ट किया ताकि हम परसेंटेज दे सकें। यहां से हमने उन दोनों लिंक्स को बता दिया कि जो 2 लिंक्स हमने बनाए थे, जो 2 कीवर्ड से बने थे, वो डाल लिए और उसको वेट दे दिया, एक को 70%, एक को 30%। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपेन सिलेक्ट कर ली, पेसर.me है, जनरेट ट्रैकिंग। ये ले जी, अब उन दोनों को मिला के एक लिंक बन गए। समझ रहे हैं। अब आपको हर कीवर्ड का अलग अलग लोगों को सेंड करने से बेहतर है एक ही लिंक कॉपी करें और उसको सेंड करें और वो खुद ब खुद रोटेट होकर चेंज होता जाए।
ब्लू कौन सा आया जी? ब्लू। अब ये बार बार ब्लू, क्योंकि हमने वेट ज्यादा बढ़ाया हुआ है उसका, फिर ब्लू आया जी, क्योंकि हमने इसको 70% दिया होता ना। अब ये देखिए चेंज हो गया, 2 1 आया है और फिर रेड आ गया, तो इस अपने हिसाब से इसको क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। समझ आ रही है सबको? अब उसने एक ही लिंक के अंदर वो क्या कर रहा है, कीवर्ड चेंज कर रहा है और आपका डिफरेंट कीवर्ड रैंक हो रहा है। अब देखें दोबारा ब्लू आ गया, क्योंकि हमने इसको वेट ज्यादा दी हुई थी, तो इस कीवर्ड से इसने वो ज्यादा शो हो रहा है। नहीं, कंपेन चल रही है ना, इसका कंपेन चल रही है। हमने ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट तो आ रहा है ना, हमारा मेन प्रोडक्ट यही है, और जिसको हम लिंक सेंड करेंगे ऑब्वियसली हम उसे प्रोडक्ट की पिक्चर भी अपनी फाइनल के लिए करेंगे। ये ना हो कि वो, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि अब क्या पिक्चर है, जिसको हमने लिंक सेंड करना है उसको हमने प्रोडक्ट की पिक्चर भी भेजनी है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट मेरा है और ये वाला मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है, ताकि हमारे पास शो हो, क्योंकि हमने अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। ये ना हो कि किसी और प्रोडक्ट शो हो रहा हो तो वो उससे परचेज करें, होता ऑब्वियसली हमारा ही है। क्लियर हो गया जी?